रहीम अस्सलाम वालेकुम माय स्टूडेंट्स में सब खैरियत से होंगे। ठीक है, तो आज मैं एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट की हुई है। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा आसान और सिंपल है। ठीक है, हमारे पास एग्जाम में अगर आता भी है तो मेरा बेटा ये कैसे आता है, शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको अच्छे से कर लेना है। हम इसको देख लेते हैं इसमें क्या करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग वाशर्स। ठीक है, वो एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर था। ठीक है, हमें एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर दिया हुआ है। हमने क्या करना है, एरिया ऑफ द फ्लोइंग वाशर्स मालूम करना है। ठीक है, आपको पता है कि हमारे पास डायमीटर क्या होते हैं। जब हमारे पास सर्कल में से एक लाइन ड्रा हो, सेंटर से ड्रा ना हो, लेकिन वो लाइन ड्रा हो सर्कल के दोनों पॉइंट से मैच करे, उसको हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ। ये मेरा बेटा हमारे पास क्या सर्कल है। ठीक है, अब यहाँ पे दो हम सर्कल बनाएंगे। अब ये लाइन हमारे पास ड्रा हुई है। ठीक है, सर्कल के दोनों पॉइंट से ये मैच कर रही है, लेकिन ये सेंटर से ड्रा नहीं हुई, तो हम इसको डायमीटर कहते हैं। जो सबसे बड़ा डायमीटर होगा उसको हम कह देते हैं 15 सेंटीमीटर। और ये वाली भी हम एक लाइन ड्रा हुई है और इसको हम 13 सेंटीमीटर का नाम देते हैं। ठीक है, दो डायमीटर्स हमारे पास आगे। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। किस तरह से करेंगे मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, हमारे पास जो एक्सटर्नल रेडियस आएगा ना मेरे बेटा, रेडियस का फार्मूला क्या होता है, डायमीटर ओवर 2। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इधर, एक्सटर्नल रेडियस का क्या फार्मूला आता है, डायामीटर ओवर 2। डायमीटर मेरा बेटा हमारे पास सबसे बड़ा वाला कौन सा, 15 ओवर 2 अगर हम करें तो हमारे पास क्या आता है, 7.5 सेंटीमीटर लगाना है। ठीक है, ये वाला यूनिट। अब हम इंटरनल रेडियस निकालें, अगर इंटरनल रेडियस, तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसका भी हमारे पास वही फार्मूला होगा, डायमीटर ओवर 2। डायमीटर हमारे पास क्या है, 13 ओवर 2 निकालते हैं तो हमारे पास मेरा बेटा क्या आता है, 6.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसके बाद हम निकालते हैं एक्सटर्नल एरिया और फिर हम निकालेंगे इंटरनल एरिया। एक्सटर्नल एरिया का फार्मूला हमारे पास क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एक्सटर्नल एरिया क्या फार्मूला हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या आएगी, 22/7। आर हमारे पास क्या आया, रेडियस 7.5 का स्क्वायर। ठीक है, 7.5 का अगर हम स्केल लेते हैं तो मेरा बेटा क्या आता है, पहले आपने क्या करना है, मैं आपको कैलकुलेशन सिखा देती हूँ कैसे करना है। आपने 7.5 का स्केल लिया मेरे बेटा, ये 7.5 मल्टीप्लाई 7.5 का स्केल लिया तो हमारे पास ये आंसर आया। फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करवा देना है 22 से, तो हमारे पास ये आंसर है। फिर आपने इसको डिवाइड करवा देना है किससे, 7 से। ठीक है, इस वैल्यू को, तो हमारे पास क्या आता है, 176.78 176.7857। एरिया का हमारे पास यूनिट क्या होता है, स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, इंटरनल एरिया अगर हम निकालते हैं तो मेरे बेटा वो क्या आएगा, इंटरनल एरिया, उसका भी एरिया का क्या फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या आई, 22। आर हमारे पास क्या है, 6.5 स्क्वायर। 6.5 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं, 6.5 मल्टीप्लाई 6.5, क्या आंसर आया, ये आया। इसको हमने मल्टीप्लाई करवा देना किससे, 22 से, ये आंसर आ गया। ठीक है, फिर हमने इसी आंसर को डिवाइड करवा देना किससे, 7 से मेरा बेटा, तो हमारे पास क्या आता है, 132.78571 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने मालूम करना है एरिया ऑफ वॉशर्स। एरिया ऑफ वॉशर्स के लिए हमारे पास क्या फार्मूला आएगा, हमने एक्सटर्नल एरिया को इंटरनल एरिया से क्या करवा देना है, माइनस करवा देना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ वॉशर्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल एरिया माइनस इंटरनल एरिया। ठीक है, एक्सटर्नल एरिया की मेरे बेटा हमारे पास क्या वैल्यू आई है, ये आई है, और इंटरनल एरिया की हमारे पास ये वैल्यू आई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल एरिया हमारे पास क्या आया है, 176.7857 माइनस करवाएं 132.78571 को, तो मेरे बेटा हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आता है 44। और हमारे पास एरिया का क्या यूनिट होता है, स्क्वायर सेंटीमीटर। यूनिट आपने ज़रूर लगाना, वरना एग्जामिनर आपका 1 मार्क्स काट सकता है। एरिया ऑफ वॉशर्स हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ आई होगी, बहुत ज़रा आसान और सिंपल से था। अब जो इसका जो 2 और 3 पार्ट है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया, मैं बस आपको यहाँ से समझा देती हूँ। यहाँ पे भी हमारे पास 1.2 मीटर एंड 0.9 मीटर पे है। ठीक है, बड़ा वाली जो वैल्यू हम इसको एक्सटर्नल दे देते हैं और जो छोटी वैल्यू उसको हम इंटरनल रेडियस का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल रेडियस का फार्मूला क्या कहेंगे, डायमीटर ओवर 2, डायमीटर 1.2 ओवर 2, 0.6 मीटर आ जाएगा। इंटरनल रेडियस निकालते हैं तो ये, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। एक्सटर्नल एरिया आपको पता है क्या, इसका फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई लगाया, आर की वैल्यू, अब आपने इंटरनल रेडियस वाली वैल्यू नहीं लगा देनी, यहाँ पे एक्सटर्नल रेडियस वाली ही वैल्यू आएगी 0.6।
आपने क्या करना है 0.6 का स्केल लिया तो हमारे पास ये आया। 22 से आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है तो 7.92 आया। फिर आपने इसको डिवाइड करवा देना है 7 से, तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। अब हम इंटरनल एरिया निकालेंगे पाई आर स्केयर, यहाँ पर भी आर्क रेडियस का हम स्केयर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी। इसको हम 22 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। फिर हम इसको क्या करेंगे डिवाइड करवा देंगे मेरे बेटा, तो हमारे पास ये वाला वैल्यू आ जाएगी। अब एरिया ऑफ आर्चर्स का हमारे पास फार्मूला क्या है, एक्सटर्नल एरिया माइनस इंटरनल एरिया। तो हमने क्या कर देना है, इसको माइनस करवा देना, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा 0.495 स्क्वायर मीटर। ठीक है, यहाँ पे मीटर में यहाँ पे इसलिए लगाया तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, मीटर था। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना और अपने आंसर के साथ ज़रूर यूनिट लगाना ताकि आपका आंसर डिटेक्ट मार्क्स डिटेक्ट ना हो। ठीक है, अब हमारे पास जो थर्ड है वो भी बिल्कुल इसी तरह है, वो 40 मिलीमीटर एंड 33 मिलीमीटर में दिया हुआ है। एक्सटर्नल रेडियस किस तरह से निकालेंगे, डायमीटर बाय 2, डायमीटर हमारे पास क्या है 40 हमारे पास बड़ा है इसलिए हम इसको एक्सटर्नल का नाम दे देते हैं। एक्सटर्नल 40/2 20 मिलीमीटर आ गया। इंटरनल भी हम इसी तरह निकालेंगे, डायमीटर/2 33 डिवाइडेड बाय 2 तो 16.5 मिलीमीटर आ जाएगा। एक्सटर्नल एरिया का फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। रेडियस का हम स्केयर लेंगे तो हमारे पास 400 आ जाएगा। 400 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 22 से तो ये आंसर आएगा। इसको डिवाइड करवाएंगे 7 से तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, देन हम इंटरनल एरिया निकालेंगे, वहाँ पे भी यही फार्मूला यूज़ होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, रेडियस वहाँ पे कौन सा यूज़ होगा, इंटरनल वाला। इंटरनल का रेडियस हमारे पास क्या था 16.5 का हम स्केयर लेंगे मेरा बेटा, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 22 से। ठीक है, 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर आपने मेरा बेटा क्या करना है कि इसको 77 से आपने डिवाइड करवा देना तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमारे पास एक्सटर्नल एरिया भी आ गया, इंटरनल एरिया भी आ गया, जो हमारे पास एरिया ऑफ आर्चर्स में रिक्वायर्ड है। एरिया ऑफ आर्चर में हमने क्या करना है कि एक्सटर्नल एरिया को हमने माइनस करवा देना, इंटरनल एरिया से माइनस करवा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। एरिया ऑफ आर्चर्स हमारे पास क्या है 401.5 स्क्वायर। एरिया का लगाना ही लगाना है, मिलीमीटर आप किस हिसाब से लगाएंगे ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो मिलीमीटर आपने लगाना है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 समझ आ गई होगी। आपको फिर भी नहीं आई तो आप वीडियो को पोस्ट करके देखें। अगर आप फिर भी आपको समझ नहीं आई तो मेरा बहुत में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आपने मुझे वहाँ पे मैसेज करना है, मैं आपको ज़रूर उसका आंसर सेंड करूँगी। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।